क्या आपने कभी ऐसी मिसाइल देखी है जो 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, जो बीच रास्ते में दिशा बदल सकती है और दुश्मन की सबसे मजबूत सुरक्षा को भी चकमा दे सकती है? हम बात कर रहे हैं ईरान की फत्ता-2 हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो अब सीधे इजराइल की धरती तक पहुंच चुकी है। फतह का मतलब है विजेता। ये ईरान की दूसरी पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे 2023 में पहली बार दिखाया गया। इसकी रफ्तार है मैक 15 यानी 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर और ये एक ग्लाइड वॉरहेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल करती है, जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है। यह सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का मिश्रण इस्तेमाल करती है, जिससे लॉन्च समय बहुत कम होता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसे बहुत खतरनाक बनाता है। ये मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, क्योंकि ये सामान्य बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी नहीं अपनाती। ये एंड फेज में तेजी से नीचे आती है और दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इसका वॉरहेड करीब 200 किलो का होता है, जो बड़ा नुकसान कर सकता है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें फत्ता-2 का इस्तेमाल पहली बार किया गया। इन मिसाइलों ने इजराइल के एयरबेस, सैन्य ठिकानों और गुप्त ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल की डिफेंस लेयर, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन फत्ता-2 के खिलाफ उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जून 2025 में फिर से इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और इजराइल ने दावा किया कि उसने 95% मिसाइलें रोक ली, लेकिन कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। इजराइल ने उसी रात ईरान के कई मिसाइल बेसिस पर हमला किया, खासकर करमनशाह में। दोनों देशों के बीच मिसाइल युद्ध का नया युग शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल की तकनीक ईरान के हाइपरसोनिक हमलों का सामना कर सकती है? हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक हथियार मानी जाती हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बाद अब ईरान इस तकनीक में शामिल हो चुका है। इससे सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी बज चुकी है। इन मिसाइलों की वजह से अब डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और तेज बनाना पड़ेगा। फत्ता-2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक चेतावनी है। ईरान अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने जवाब दिया है, लेकिन क्या अगली बार ये मिसाइलें रोक पाई जाएंगी? क्या अगली लड़ाई जमीन पर होगी या आसमान में या फिर साइबर स्पेस में? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।